रहे हो क्या? हाँ, क्या करोगे वहाँ पे? खेलूंगी और डांस लूंगी और खेलूंगी मिट्टी से। और मस्ती करेगी? हाँ, इधर तो देखो। अब हम मिलते हैं एयरपोर्ट पे। हाँ। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमने अपना नया ट्रिप स्टार्ट किया है कल रात दिल्ली से वियतनाम का। अभी हम सुबह अपनी वियत जेट की फ़्लाइट लेके पहुंच चुके हैं हो चिन मिन, जो कि इनका कैपिटल है। और वियत जेट का रिव्यू तो बड़ा ख़राब देखा था हमने भी, बट ऑन टाइम थी ये फ़्लाइट। अब हो चिन मिन से हमारी दूसरी फ़्लाइट है यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से 3 बजे की, लेकिन उससे पहले हम एक डे टूर करने वाले हैं जो कि है इनके एक अट्रैक्शन पॉइंट पे कूची एक टनल एरिया है जहाँ पे इन्होंने टनल ज़मीन के नीचे बनाए थे जब अमेरिका के साथ इनका वॉर चल रहा था, एंड ये वॉर जीते भी थे। सो इट इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड एन अट्रैक्शन पॉइंट फॉर टूरिस्ट। तो हम यहाँ पर अभी एक कैब बुक करेंगे बाहर निकल के और वो टूर करेंगे। एयरपोर्ट का तो अभी कुछ देखा नहीं है। इमिग्रेशन की लाइन में इतनी ज़्यादा भसड़ मची हुई थी। इन्होंने जितने सारे पैसेंजर्स थे, हम जो हैं वियत जेट की एयरबस से आए थे उसमें कुछ 600-700 पैसेंजर थे, एंड देन एवरीबडी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू लाइक 8 to 10 लाइन्स, एंड बुरी तरह से केओस मचा हुआ था। मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी, एंड देन छोटे बच्चों वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। सो वी जस्ट सैट डाउन इन अ साइड। और अब जब क्राउड कम हो गया है तो आयत के पापा लगे हुए हैं लाइन में, और जैसे ही हमारी बारी आएगी तो हम इमिग्रेशन क्लियर करवा कर और फिर बाहर जाएंगे। वहाँ से एक डे टूर लेंगे। इट्स नॉट अ डे टूर। 1.5 घंटा एयरपोर्ट से लगेगा पहुँचने में कूची, और वहाँ 1.5 घंटा घूमने में लगेगा, एंड देन वापस आ जाएंगे क्योंकि 3 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो आज से ये ट्रिप स्टार्ट होता है और ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है ना आयत? हाँ, अभी जब 80% ऑफ द क्राउड चला गया है इमिग्रेशन क्लियर करके तब है ये, और जब हमने लैंड किया था तब ये पूरे रास्ते सब ब्लॉक थे। अभी इमिग्रेशन पे हमें 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। हम लोग यहाँ पे इनफैक्ट 1 घंटा 20 मिनट हम लोग यहाँ 7 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, और अब जाके थोड़ा सा लग रहा है कि आधे घंटे बाद में भी हमारा टर्न आएगा इमिग्रेशन का। तो हमारी भी टांगों में इतनी जान नहीं थी कि हम खड़े रहें। 1 घंटा 20 मिनट ऑलरेडी हो गया है और अभी भी लाइन काफ़ी लंबी है, तो हम यहाँ नीचे बैठ गए हैं साइड में। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे साइड में बैठ के ना पिकनिक मना रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, केक खा रहे हैं। हम भी बैठ गए पानी पीने। अब जब हमारी बारी आएगी तभी हम जाएंगे। तो हमारा प्लान चेंज हो गया है। हम कूची टनल विज़िट करने वाले थे क्योंकि हमारे पास टाइम था। हमारी नेक्स्ट जो फ़्लाइट है वो फुकोक की है, जो कि एक आइलैंड है और वहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। वो 3 बजे की थी और हमारी फ़्लाइट यहाँ पे सुबह 7 बजे आ गई थी, लेकिन इमिग्रेशन में इन्होंने रुला दिया हमें बुरी तरीके से। इतनी ज़्यादा भीड़ है और बंदे इतने स्लो हैं। 9:30 पर हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ है। हम आ गए थे कुछ 7 बजे, और अभी हमने अपना लगेज लिया है, एंड अब हम सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि 3 बजे तक टाइम तो पास करना है, एंड इट्स लाइक 9:40 राइट नाउ। तो देखते हैं बाहर आसपास कुछ विसिनिटी में कुछ मिल जाएगा तो वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि टनल जाने का जो रास्ता है वो 1.5 घंटे का है, और 1.5 घंटा आना मतलब 3 आवर्स, एंड देन यू नीड एटलीस्ट 2 आवर्स देयर। मतलब 1.5-2 घंटा आपको चाहिए। तो हमारी फ़्लाइट जो है फुकोक की वो मिस हो जाएगी। Hence we have cancelled the टनल वाला आइडिया। और अब देखते हैं आज का दिन कैसे जाने वाला है, क्या करने वाले हैं। और ये है आयत। ये है यहाँ की कैपिटल हो चिन मिन का एयरपोर्ट। बहुत बड़ा नहीं, बट खाली खाली। ये यहाँ पे टैक्सी वाले हैं लोकल, तो आपको सिटी टूर करा देंगे। 3 घंटे के ये हमें इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3400 रुपये बता रहे हैं,
जस्ट 1 लाख फॉर देम। तो अभी हम और लोगों से भी पता करके और फिर एक टैक्सी बुक करते हैं, क्योंकि टाइम कम है और कुछ ना कुछ तो देखना ही है हमें। तो लेट्स सी। हमने ये कैब बुक की है 7 लाख इनके लोकल करेंसी में, और ये अगले 3 घंटे हमें बहुत सारे पॉइंट घुमाने वाली है जितना हो पाएगा, और 1 बजे हमें टर्मिनल 1 पर आना है डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए। लेकिन हम और बार्गेन करते तो हमें और अच्छा प्राइस मिल जाता, क्योंकि इससे पहले जिससे पूछा था उसने 9 लाख बोला था, इसने 7 लाख बोला, मतलब कुछ 2400 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नोट्रे डैम कैथेड्रल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया को इंग्लिश भी नहीं आती, ना सुननी, मतलब ना समझनी, ना पढ़नी, कुछ भी नहीं। ही इज यूजिंग सम ऐप, हम जो उस पर बोलते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं, देन ही अंडरस्टैंड्स। तो ठीक है, चलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा अब ये। लेकिन 3 घंटे अभी हम जितना कवर हो पाएगा उतना करेंगे। जो लिस्ट उन्होंने दी थी उसमें कुछ 13-14 आइटम्स थे, लेकिन उसमें से हम कुछ 3-4 कर पाएंगे, एंड देन वी विल गेट बैक टू द एयरपोर्ट। यहाँ पे कोई भी होर्डिंग, कोई भी साइन बोर्ड इंग्लिश में नहीं है, सब कुछ इनकी लोकल लैंग्वेज में है। लोग समझते भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं, सो इट्स अ चैलेंज। ये सिटी तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस सिटी को सिटी ऑफ 2 व्हीलर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक लोकल ऐप है ग्रैब, जिसके थ्रू आप सब कुछ बुक कर सकते हैं। 1Go ऐप है वो, उसमें टैक्सी, कैब, खाना पीना सब कुछ आपका बुक हो सकता है। बट यहाँ पे कैश ही प्रेफर करते हैं लोग, कार्ड सिस्टम है नहीं। सो हम पूरा जो ट्रिप करेंगे वो कैश के थ्रू ही करेंगे। और बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, पेस्ट्री शॉप्स हैं जो बहुत कोजी सी लग रही हैं, बट वी डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर। अभी हम अपने कैथेड्रल ही चल रहे हैं। ये है इनका पुराना पोस्ट ऑफिस, जो कि एक साइट है घूमने की, और इसके सामने ये है कैथेड्रल, जो हमने इनके मैप पे देखा था। कैब वाले भैया के साथ डील करने में बड़ा ही मुश्किल है। एक तो वो समझते नहीं है कुछ, और हमने सिर्फ इंटरनेट चालू करवाया है अपने फ़ोन पे। फोटो लीजिए। इनका एक फेमस पोस्ट ऑफिस है, लेकिन इसका आधा पार्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस में कन्वर्टेड है, और बाकी में इन्होंने शॉपिंग मार्ट बना रखा है। तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें और बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप्स, कार्ड भी भेज रहे हैं, और लोग अपने एक दूसरे को कार्ड्स भेज रहे हैं यहाँ से आके। यहाँ पे बहुत फैंसी फैंसी कार्ड्स मिल रहे हैं। लोग यहाँ सोवेनियर शॉप से बहुत फैंसी कार्ड्स भी ले रहे हैं, और वो भी भेज रहे हैं एक दूसरे को यहाँ से, कि आप यहाँ से भेजो, एंड देन दे विल रिसीव इट, एज हम लद्दाख मनाली जाके करते हैं। हर जगह क्रिसमस वाइब है, क्योंकि आज हम 13 नवंबर में खड़े हैं, और क्रिसमस इज़ नियर, मतलब एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, न्यू ईयर, क्रिसमस।
चारों तरफ क्रिसमस की वाइब है। क्रिसमस कार्ड, न्यू ईयर कार्ड्स, क्रिसमस ट्रीज, गिफ्ट सब मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम आ गए हैं बेंथाई मार्केट। ये यहाँ की फ्री मार्केट है क्योंकि और टाइम नहीं है और 1 बजे तक हमें पहुँचना है अपने एयरपोर्ट। तो ये है अपना राजीव चौक पर जो लगती है ना मार्केट लुटेरों की। ये जो रिस्पॉन्स था लोगों का वियतनाम जेट को लेके कि वो कैंसिल हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, उससे ज़्यादा जो मैं पर्सनली फ़ील कर रही हूँ इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका जो बेस क्रू है, मतलब जो यहाँ पे बोर्डिंग पास और वो सब करवाते हैं, वो एकदम ढीले हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल आलस मार, इतना ज़्यादा डिले करते हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने के लिए हमको 1.5 घंटा लग गया। मतलब लाइन इतनी बड़ी थी, कोई भी कहीं से भी घुस रहा है, किसी भी काउंटर पे जाके अपना बोर्डिंग पास ले रहा है। एंड वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं बेस स्टाफ के, वो भी किसी को भी पूछ के कि आपका क्या है, उनको किसी भी काउंटर पे भेज रहे हैं। एंड बाकी लोग फालतू में बेवकूफ़ जैसे खड़े हुए लाइन में। तो वियत जेट का अभी तक एक्सपीरियंस तो बहुत ही वाहियात हमारा रहा है। मैं तो सर दर्द हो गया है मेरा यहाँ पे। अब हम आ गए हैं अंदर, सिक्योरिटी चेक वगैरह करके सामान लगेज दे दिया है। यहाँ पे बैठे हैं, 45 मिनट्स हैं अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में। और ये है कुछ सीन। आया तो यहाँ से हम फुकोक जा रहे हैं। फुकोक यहाँ पे सबसे प्यारा आइलैंड है और वहाँ पे हम 4 दिन रुकने वाले हैं। 4 दिन की हमारी एकदम बढ़िया आइटनरी है जिसमें हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज का दिन कुछ नहीं करेंगे। अभी 3 बजे हमारी फ़्लाइट है, कुछ 4:30 बजे 5 बजे पहुँचेगी वो। उसके बाद 1 घंटे का रास्ता है हमारे होटल तक का, और वहाँ पे जाके कुछ डिनर विनर करके आज दिन ख़त्म करेंगे क्योंकि कल रात 12 बजे से हम निकले हुए हैं और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। हालत एकदम डाउन हो गई है। हम पहुंच गए फुकोक और अब अपने होटल के लिए टैक्सी देख रहे हैं। 1-2 लोगों से पूछेंगे क्योंकि पहले हम फंस चुके हैं ज़्यादा अमाउंट में। तो लेट्स सी हाउ मच वी गेट। है तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बट काफ़ी छोटा है, अभी बन रहा है। और फुकोक आइलैंड पे आके हम आ गए हैं अपने होटल ग्रैंड वर्ल्ड। और ये पूरा एरिया ग्रैंड वर्ल्ड के नाम से ही है। इसमें वेनिस जैसा थोड़ा सा पानी का वो है, पीछे कैनाल, और इसमें बोटिंग हो रही है। साइड में पूरा वेनिस वाला लुक है। और हमारा जो होटल है वो बस यहीं पर है, ये ऊपर हमारा होटल है। और बहुत अच्छी सी वाइब आ रही है, पार्टी वाली वाइब आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आयत को भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब आते ही व्हेन शी सॉज वाटर बोल रही है मम्मा यहीं रुकेंगे हम 10 दिन। मैंने बोला अच्छा ठीक है। सो दिस इज़ अ नाइस प्लेस। अगले 4 दिन हम यहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डे नहीं दिया है हमने इस पूरे एरिया को कवर करने का, बट हम जो है क्या करेंगे कि हर रोज़ अपना डे टूर करने के बाद शाम में यहाँ गेड़ी मारेंगे।
बैक साइड वाला मार्केट, थोड़ा कम फैंसी है। देखते हैं यहाँ पे खाने का क्या ऑप्शन है।